हम बिहारियों ने बिहार का इज्जत नहीं किया है। हमने बिहार का इज्जत किया ही नहीं है। महाराष्ट्र लोग एक दूसरे को विश करते हैं तो पता है, कल अगर सुबह ऑफिस जाते हैं एक दूसरे को विश करते हैं तो ऐसे जय महाराष्ट्र, अपने देश को माँ कहते हैं। तो बिहार क्या है? बिहार कुछ नहीं है हमारे लिए। बिहार गाली की तरह, साला गाली की तरह हो गया कि देश यू डू नॉट नीड एनी पार्टी और एनी संगठन टू होस्ट आवर प्लेस। जनसुराज आती है या उनको जो है एक मौका दिया जाए तो क्या स्थिति बेहतर हो सकती है? सब कुछ अभी बदलने की जरूरत है। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम 25,000 भी नहीं है एवरेज। तो स्कूल को अच्छा करना ही पड़ेगा, साथ साथ गार्जियंस को जॉब्स देना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों को फ्रीली स्कूल भेज पाए। लेकिन धारणा ये भी बना हुआ है कि जनसुराज जो है यानी प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम। आरजेडी कहीं ना कहीं आरजेडी भी हमारी वोट का कीमत को जीरो कर दिया है। वो सोचता है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले दिया है कि मुस्लिम का मुद्दा मुस्लिम कह के ही उठाना अच्छी बात है। हम माइनॉरिटी नहीं कहलाना चाहते हैं, हम मुस्लिम कहलाना चाहते हैं। कि मुस्लिम ये सोचते हैं कि हम 30 साल तक कांग्रेस को वोट दिए, 30 साल तक आरजेडी को वोट दिए, 5-10 साल जेडीयू को भी वोट दिए। बीजेपी साफ साफ कह दिया है कि मुस्लिम का ना हमें वोट चाहिए ना हम उनका कोई काम करेंगे। तो मेरा बेटा का, एक मुस्लिम के बेटा का भविष्य और एक हिंदू के बेटा का भविष्य, तो उसका तो कॉमन स्वार्थ है ना, एक ही स्वार्थ है दोनों का। मुस्लिम में जो है एक धारणा बनी हुई कि हमारे लिए सिर्फ जो है कांग्रेस चाहे या गठबंधन जो भी आई है तो गठबंधन ही हमारा हमको बता चाहते हैं कि नाउमीद कुफ्र है, नाउमीद मत होइए। जनसुराज एक अच्छी सोच के साथ आ रहा है। नमस्कार, सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद आलम है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू कटिहार। हमारे साथ जो है एक शिक्षाविद, जिसको कह लीजिए कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे काम भी किए हैं और जो है समाज में भी शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ आल रसूल भाई साहब है और ये जो है अपनी बात को जो है लोगों के सामने रखना चाह रहा है कि किस तरह से एक तो हमारा बिहार जो है पीछे है, ये है डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे और किसी चीज़ के शिक्षा के मामले में हो या फिर स्वास्थ्य के मामले में, बहुत सारे मुद्दे में हमारा बिहार पीछे है। और उसके बावजूद सबसे पिछड़ा अगर इलाका कहा जाए बिहार में तो सीमांचल है, यानी हमारा कटिहार ज़िला भी शिक्षा में बहुत पीछे है। तो हम आल रसूल भाई साहब से जो है जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है कटिहार ज़िला को किस स्तर पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जनसुराज टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आले रसूल, मैं कदवा प्रखंड का हूँ। मेरे एजुकेशन बलियाबिलन हाई स्कूल से हुई है, फिर मैंने बीटेक किया है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, फिर मैंने एमटेक भी किया एनआईटी पटना से, बीपीएससी भी दिया है। अभी राजस्थान में फिजिक्स 3-4 साल पढ़ाया हूँ। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ 3 साल। अभी मैं बारसों में एक स्कूल चला रहा हूँ, कोचिंग भी चला रहा हूँ। बिहार में कटिहार ये सीमांचल बहुत पीछे है और इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो हम लोग मिल के करेंगे और जनसुराज एक अच्छी सोच के साथ आ रहा है और जनसुराज एक व्यापक सोच, और जितना एजुकेशन डिपेंडेंट है आज प्राइवेट एजुकेशन पे, जिसको भी एजुकेशन देना है वो प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट एजुकेशन में डिपेंडेंट है, उस मकर जाल को तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। एक अच्छी पहल है, उसको हम लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो है शिक्षा के मामले में एक तो पीछे है, फिर स्वास्थ्य के मामले में हमारा बिहार, और उसके बावजूद भी हमारा कटिहार ज़िला में ना तो कोई अच्छा शिक्षा व्यवस्था है सरकारी तौर पे, ना कोई अच्छा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो क्या लगता है कि अगर यदि जनसुराज आती है या उनको जो है एक मौका दिया जाए तो क्या स्थिति बेहतर हो सकती है? डेफिनेटली जनसुराज का विजन बहुत अच्छा है। जनसुराज शिक्षा के मामले में जनसुराज साफ साफ ये कहती है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए हमें जो शिक्षा के में बाधा है, दो स्तर पे काम करना है। एक तो स्कूल को अच्छा करना ही पड़ेगा, साथ साथ गार्जियंस को जॉब्स देना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों को फ्रीली स्कूल भेज पाए, बच्चों के कमाई पे थोड़ा बहुत भी डिपेंडेंट ना हो। ये एजुकेशन का हालात जब तक हम बिहार में नहीं लाएंगे, शिक्षा में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएंगे। गार्जियन जब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, गार्जियन इस बच्चों को स्कूल तभी भेजेंगे जब गार्जियन बच्चे पे के इनकम पे या बच्चों के काम पे डिपेंडेंट नहीं हो। अभी कहीं ना कहीं गार्जियंस बच्चे भी थोड़ा बहुत उसको इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं घर का। आपको जो है ऐसा क्या लगता है कि जो है ज़्यादा मतलब जो है व्यापक रूप में बदलने की ज़रूरत है, विशेषकर अगर हम कटिहार ज़िला में बात करें तो? व्यापक रूप से सब कुछ अभी बदलने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम
25,000 भी नहीं है एवरेज पर कैपिटा इनकम। मतलब बहुत कोई साल का 25,000 से भी कम कमा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही निराशाजनक है। और उसको सबसे पहले इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम 18 साल तक बच्चों को बहुत अच्छी जॉब देंगे, 20 साल से 40 साल 50 साल के लोगों को पूंजी देंगे, उद्योग लगा के देंगे, और फिर 60 साल से लोगों को 60 साल से ज़्यादा के लोगों को एक अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल पेंशन देंगे। इस तरह के मॉड्यूल्स आएगा तभी बिहार में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की अच्छा, उम्मीद राजनीतिक तौर पे क्या बदलनी चाहिए हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक तौर पे ऐसी क्या व्यवस्था है कि जो बदलनी चाहिए? देखिए, जो राजनीति की बात है खास करके, और विशेषकर जब हम बात करें कि मुस्लिम समुदाय, हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय है, तो उनको क्या बदलने की ज़रूरत है? मैं एक मुस्लिम हूँ और मुस्लिम का मुद्दा का मुद्दा मुस्लिम कह के ही उठाना अच्छी बात है। हम माइनॉरिटी नहीं कहलाना चाहते हैं, हम मुस्लिम कहलाना चाहते हैं, माइनॉरिटी नहीं कहलाना चाहते मुस्लिम। और मुस्लिमों को कहीं ना कहीं राजनीति में इंक्लूसिव होना पड़ेगा। हमें बीजेपी राजनीति में एक्सक्लूड कर दिया। हमें हमारी वोट का बार्गेनिंग पावर कहिए या हमें बीजेपी को, हमारी वोट बीजेपी को चाहिए ही नहीं, ये उन्होंने ये स्थिति लाके खड़ा कर दिया है। और हमें राजनीतिक तौर पे हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंजेज है, जिसको हमें मिलजुल के एक समझदारी से, एक अच्छा हिकमत अमली से आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है, उनके कार्यशैली से, उनके हर बातों से, ये बीजेपी साफ साफ कह दिया है कि मुस्लिम का ना हमें वोट चाहिए, ना हम उनका कोई काम करेंगे। तो मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुसलमान अपनी वोट का बार्गेन लाए, वोट की अपनी कीमत को मनवाए सत्ता से, राजनीतिक पार्टियों से, बीजेपी चाहे जनसुराज हो चाहे किसी से हो, अपनी वोट की कीमत को मनवाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अच्छा, युवाओं को, हमारे विशेषकर जो है हमारे मुस्लिम समुदाय, अगर जब मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम की जो मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं वो राजनीति में जो है किस तरह से एक्टिव है या नहीं है, या फिर उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में? देखिए, राजनीतिक तौर पे तो अभी निराशा है। जैसे कि राजनीतिक तौर पे जो ढल रहे हैं, बीजेपी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है, उनकी बात ही नहीं करनी। आरजेडी भी टिकट नहीं देती है। आरजेडी पिछले विधानसभा में सिर्फ 17 सीट दिया था मुस्लिमों को, जो बहुत ही निराशाजनक है। हमें 42-43 सीट मिलना चाहिए मुस्लिमों को। जनसुराज ने कहा है कि हर जगह, चाहे टिकट में हो, चाहे पार्टी के संस्थापक सदस्य में हो या फिर पदाधिकारी में हो, राजनीति में मुस्लिमों को एक मौका दे रही है तो लड़के जो है स्ट्रगल करते हुए राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम मुस्लिम्स राजनीति में तभी आ सकते हैं जब हम इस बात को पार्टी से मनवाएंगे, इसी शर्त पे राजनीति करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन से कम का कोई किसी बात पे नहीं मानेंगे। हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर सूरत में चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ की राजनीति करें। आप अगर आरजेडी ज्वाइन करना चाहते हैं, आरजेडी में राजनीति करना चाहिए, बेसिक कीजिए। उनके नेताओं को बोले, तेजस्वी जी को बोलिए, किसी को भी बोले कि हमें 42 सीट 40 सीट विधानसभा में चाहिए। हमें हर सांसद में, पिछले सांसद में 2 टिकट दिया आरजेडी ने और दोनों हरवाया, एक अररिया और एक जगह पूर्णिया, और दोनों हारा। और ये बहुत ही निराशाजनक है। 40 में 2 सीट हमें मिलना चाहिए, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आरजेडी कहीं ना कहीं, आरजेडी भी हमारी वोट का कीमत को जीरो कर दिया है। वो सोचता है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हमें तो वोट मिलेगा। एक तरह से देखा जाए कि मुस्लिम वोट से जो है एक तरह से वोट बैंक बन के रह गया है, वोट बैंक बन के रह गया, वोट बैंक बन के रह गया है। बीजेपी को वोट चाहिए नहीं, और आरजेडी और जेडीयू सोचता है कि ये हमें वोट देगा ही, तो इसका काम नहीं करना है। और बीजेपी को तो वोट ही नहीं चाहिए, तो वो क्यों काम करेगा। आप कटिहार में, मैं बहुत सारे मोहल्लों को दिखा दूंगा जहाँ पे हिंदू मोहल्लों में काम होती है, मुस्लिम मोहल्लों में काम नहीं होती है। आप चौधरी मोहल्ला के नालियाँ, आप अभी कटिहार में ये इंटरव्यू हो रहा है, आप देखे होंगे चौधरी मोहल्ले के नालियाँ बरसों से खुले हुए हैं और हिंदू मोहल्ले के नालियाँ बरसों से ढके हुए हैं। और ये साफ साफ है, और इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है एक्सक्लूड हो जाए राजनीति में, या हिंदुओं के साथ राजनीति ना करें, नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम
इंक्लूसिव हो जाए। जो बीजेपी को जो वोट जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, उन वोटरों को मुस्लिम उन वोटरों के साथ मिल के एक नई राजनीति का आह्वान करे, एक राजनीति का नया फाउंडेशन डाले और उसमें स्ट्रगल करे, तभी कुछ आमूलचूल परिवर्तन होगा। लेकिन एक तरह से जब हम जनसुराज की बात कर रहे हैं, अब जनसुराज जो है उभर के सामने आ रही है राजनीति में, और जो है कि मुस्लिमों के साथ भी जो है मुस्लिमों को भी कह रहा है कि आप आगे आइए, बाकी जो है हम हैं आपके पीछे, और सब समर्थन देने के लिए जो है मुस्लिमों को भी काफ़ी हद तक प्रयास कर रही है। लेकिन एक मुस्लिम जो हमारे इलाके के मुस्लिम है या बिहार की मुस्लिम की बात करें, क्योंकि 18% है, तो एक जो है एक धारणा ये भी बना हुआ है कि जनसुराज जो है यानी प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम है, इस तरह को लेकर कभी ओवैसी को भी बी टीम कहा जाता है। तो इस तरह की धारणा पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपका वोट सब लेना चाहता है, आपको इस्तेमाल सब कर सकता है, समझे? तो इस बात को पहले समझ जाइए। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे जनसुराज हो, ओबीसी साहब, एएमएम हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, आपको सबको इस्तेमाल कर सकता है, आपका वोट सबको चाहिए, ये बात समझ जाइए। इस बात से बचने के लिए आप ये बात समझिए कि अब 5 साल की राजनीति होती है, लोकतंत्र में वोट 5 साल के दिया जाता है। आप अगर जनसुराज आपको अच्छा लग रहा है, जनसुराज की तरफ जा रहे हैं, तो ये मत समझ के जाइए कि सालों साल इसी को वोट देंगे। आप आपके लीडर, लोकल लीडर जनसुराज को ये संदेश अच्छे से पहुंचा दीजिए कि ये हमारा काम है। अगर 5 साल में आपने हमारा काम नहीं किया, पूरा मुस्लिम समुदाय और हमारे साथ जो हिंदू भाई है मिल के जनसुराज को भी हटा देंगे, कोई दूसरा लाएंगे, कोई तीसरा लाएंगे। और ये डर हर आदमी के दिल में डालिए, हर राजनीतिक दल के दिलों में डालिए, तभी आपका कुछ भला हो सकता है, नहीं तो आपको सब कोई लूट जाएगा। जनसुराज से डरने का, जनसुराज के तरफ जो लोग मुस्लिम लोग नहीं आ रहे, उसका सबसे बड़ा कारण मैं अगर कहूँगा, जो और सब राजनेता नहीं बोल रहे, उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये बता दूँ आपको कि मुस्लिम ये सोचते हैं कि हम 30 साल तक कांग्रेस को वोट दिए, 30 साल तक आरजेडी को वोट दिए, 5-10 साल जेडीयू को भी वोट दिए, अब अगर जनसुराज को चुनेंगे तो जनसुराज को कितने साल तक वोट देंगे रे भाई? ये सबसे बड़ा वो उसको डर है कि कब तक हम दूसरों को वोट देते रहेंगे। तो इसका एक ही बात है कि आप लोकल लीडर्स पैदा कीजिए, अपने बच्चों को लीडर्स बनाइए और उसके हाथ में कमांड दीजिए, उनकी बातों को मानिए और वो अच्छे लोगों को लीडर बनाइए, ताकि वो सत्ता से, जनसुराज से या किसी भी से अपनी बातें मनवाएं। और फिर जब अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपको धोखा दे रहा है, मुस्लिम को धोखा दे रहा है, तो वो लीडर जिसको आपने चुना है, अच्छे लोगों को चुना है, वो मिलके एक नया व्यवस्था बनाए, लोग दूसरा कुछ नया विकल्प बनाए, या फिर आपके वोट से राजनीतिक पार्टी को डरा पाए। ये करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे आपको सब कुछ ठग जाएगा। बिल्कुल। तो अब एक चीज़ ये बताइए कि आपके नज़र में जो है विशेषकर अगर हम कटिहार की बात करें, तो कटिहार में मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? कटिहार में मेजर प्रॉब्लम पलायन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बाढ़ का प्रॉब्लम है, शिक्षा का तो सबसे पहले शिक्षा का रख दीजिए, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा पलायन, चौथा बाढ़। हाँ, 5 बहुत सारे प्रॉब्लम है। फसलों की सही कीमत नहीं मिलना, कोई बीमा नहीं मिलना, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलना, भयावह है प्रॉब्लम। मैंने 4, 5, 6, 7 गिना दिए हैं। यूथ का प्रॉब्लम है, यूथ में निराशा है, सारे 90% 80% यूथ पलायन कर जा रहे हैं। तो अगर सब पलायन ही कर जाएंगे तो यहाँ के छोटे मोटे दुकान भी नहीं चलेंगे। हाँ, लोग रहेंगे, लोगों का कंजम्पशन होगा, तभी तो इकोनॉमी चलती है। जब लोग रहेंगे, खूब पैसे खर्चे करेंगे, तो यहाँ के दुकान तो तभी तो चलेंगे। हमारे सारे लोग चले गए बाहर, तो खरीदारी भी कम हो जाएगी। तो इन बातों को समझना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, ये सब बाढ़, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ के लोगों के अंदर है कि बदलना चाहिए? लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों को लेकिन यहाँ एक चीज़ ये देखा जाता है कि पॉलिटिक्स में अगर बात करें, विशेषकर अगर राजनीति में बात करें, तो मुस्लिम में जो है एक धारणा बनी हुई है कि हमारे लिए सिर्फ जो है कांग्रेस अच्छा है, या गठबंधन जो अभी आई है तो गठबंधन ही हमको बचा सकता है हमारे लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे लोगों को दोष देता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ,
थोड़ा बहुत है भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है मायूसी है। सिर्फ मुस्लिमों में मायूसी नहीं है, सभी कौम में, सभी हिंदू मुस्लिम सब में मायूसी है कि बिहार नहीं बदल सकता है। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम बिहारियों ने बिहार का इज्जत नहीं किया है। हमने बिहार का इज्जत किया ही नहीं है। महाराष्ट्र लोग एक दूसरे को विश करते हैं तो पता है, कल अगर सुबह ऑफिस जाते हैं एक दूसरे को विश करते हैं तो ऐसे जय महाराष्ट्र। वो एक, जो अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, कुछ भी हो, लेकिन एक महाराष्ट्र लेके उसकी एक मराठी फीलिंग है उसके अंदर, और मराठी को लेके वो लोग एकजुट है। हमने बिहार को वो इज्जत दी ही नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर जनसुराज सबको बिहारी फीलिंग के हिसाब से एकजुट कर दिया ना, तब वो फिर व्यवस्था कभी भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, ये हाँ। ये धारणा भी बदलना चाहिए, हाँ, क्योंकि बिहार अगर एक एक शब्द मिनट, गाली हो गया। हम इस देश को माँ कहते हैं, तो बिहार क्या है? बिहार कुछ नहीं है हमारे लिए। बिहार गाली की तरह, साला गाली की तरह हो गया कि जे जो गालियों में यूज होता है। हमने बिहार को इज्जत नहीं दिया है। हम लोगों को मतलब जय बिहार बोलना चाहिए एक दूसरे को। मैंने एक इंटरव्यू देखा है, यूट्यूब में पढ़ा हुआ होगा, कर्नाटका वाले लोग अपने स्टेट का फ्लैग्स होस्ट करते हैं, अपने स्टेज का झंडा फहराते हैं, और उसमें जो है एक एक्टिविस्ट बोलता है साफ साफ, वी डू नॉट नीड एनी पार्टी और एनी संगठन टू होस्ट आवर फ्लैग। वो कहता है, साफ साफ कहता है कि हमें किसी भी पार्टी का इजाज़त नहीं चाहिए अपने स्टेट का झंडा फहराने में। उनके बीच स्टेट हुड कितना अच्छा है। आप अगर अपने देश, अपने कंट्री, अपने राज्य से प्यार नहीं करेंगे तो उसको उठाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए भी तो कुछ नहीं। हम लोगों ने बिहार को इज्जत ही नहीं किया, और इज्जत करेंगे तभी तो। बिहार भी तो हमारी माँ है। अगर देश हमारी माँ है तो बिहार भी तो माँ है, और इसकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। हमने इसकी इज्जत ही नहीं किया है। इसको हम लोग साथ में बैठ के 10 आदमी बैठ के बिचिंग करते हैं, इस पे गाली देते हैं, इस पे फप्तियाँ कसते हैं, जैसे बिहार के लोग करते हैं, जैसे बिहार से दूसरे स्टेट के लोग करते हैं। हमें ये नहीं करना पड़ेगा। हमें एक बिहारी सेंटिमेंट से एक बॉन्ड बनना पड़ेगा। बॉन्ड बना के सबको, राजनीतिक दलों को डराना पड़ेगा। वोट बन के एक बॉन्ड बनाएंगे, हम लोग एकजुट हो जाएंगे, तो वो लोग बोलेगा अरे ये लोग सभी एकजुट है बिहारी फीलिंग से। और ये कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा। हम लोगों ने बिहार को बहुत, बिहार की इज्जत दांव पे लगी हुई है, इज्जत चली गई है, और उसको वापस लाने के लिए बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अच्छा, जाते जाते अंत में जो है कुछ ऐसी बात जो आप जनता को कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि नाउम्मीद एक कुफ्र है, नाउम्मीद मत होइए। जनसुराज एक अच्छी सोच के साथ आ रहा है, लेकिन किसी पर डिपेंड मत होइए। ये नहीं मानिए कि जनसुराज हमारा मसीहा बन के आएगा और कुछ कर देगा, ऐसा मत सोचिए। बस ये सोचिए कि हम ये सोचिए कि समाज में डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को रहते हुए जब वोट आएगा तो सही आदमी को वोट कर दीजिए। आपके दो भाइयों के बीच अगर ज़मीन का झगड़ा भी है ना, तो रहने दीजिए। हाँ, अगर दो हिंदू है, मुस्लिम है, हमारा कस्टम अलग है, हम पूजा अलग तरीके से करते हैं, रहने दीजिए। लेकिन मेरा बेटा का, एक मुस्लिम के बेटा का भविष्य और एक हिंदू के बेटा का भविष्य, तो उसका तो कॉमन स्वार्थ है ना, एक ही स्वार्थ है दोनों का। तो दोनों सही आदमी को अगर वोट कर देंगे तो आपका मामला ठीक हो सकता है, आपका मामला सुधर सकता है। जनसुराज या कोई भी पार्टी को, जैसे बिहार में एक कंसेप्ट है कि बिहार में जाति पाति बहुत है। अरे हर जगह जात पात है भाई, हर जगह। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जात खत्म हो जाएगा तब हम राजनीति करेंगे। जात को रहते हुए, उसमें सामंजस्य बैठाते हुए, पॉलिटिकली एक मोटिव तौर पे अपने मुद्दों पे एकजुट होना चाहते हैं। आप अपने धर्म में रहिए, अपने कास्ट में रहिए, अपने खान पान में रहिए, अपने पहनावे में रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन एक पॉलिटिकल मुद्दे पे एकजुट होइए, और तब अच्छा कुछ हो जाएगा, तभी कुछ अच्छी होने की उम्मीद कर सकते हैं, परिवर्तन करने की। बिल्कुल, ये थे हमारे अली रसूल भाई, जो कि काफ़ी अच्छे से जो है शिक्षा पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, या चाहे बिहार की बात हो, तो उन सभी मुद्दों पे काफ़ी अच्छे से अपनी बातें रखी है। और जो है हम चाहते हैं आप लोगों से भी कि जो है एक बिहार को, हमें जो है बिहार को बदलने की ज़रूरत है, और बिहार उसके लिए जो है हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। तो बिहार को बदलने के लिए हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है, तभी जो है बिहार की सभी व्यवस्थाएं बदल सकती है। तो उसके लिए जो है परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी अगर जो है राजनीति में आ रहे हैं
तो आप लोगों से भी कहना है कि कम से कम आप लोग बिहार को बदलने के लिए पॉलिटिक्स कीजिए और बिहार के मुद्दों को लेके जो है अपना वोट कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए जनसुराज टीवी उर्दू कटिहार। जय हिंद।